वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉमी पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइफ आफ्टर स्कूल एंड टुडे इज द नेक्स्ट सीक्वल पार्ट विच इज लाइफ आफ्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बात करने वाले हैं लाइफ आफ्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो लाइफ आफ्टर यूनिवर्सिटी समझने के लिए अगेन लाइफ इन यूनिवर्सिटी समझना भी जरूरी है। फर्स्ट मंथ वाज लाइक एक्चुअली लोनली, तो इट्स द सेम केस फॉर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमको सिखा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको घर से असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट होगा, एग्जाम्स एंड यू हैव द ऑल दोस extra curricular activities as well, and then you do have events। अब नहीं इवेंट्स वगैरह रखते ही है, दैट इज बिकॉज एंगेजमेंट रखने के लिए, वरना स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं, अटेंडेंस देंगे ही नहीं। आएंगे तो फिर सिर्फ एग्जाम के लिए आएंगे या तो असाइनमेंट सबमिट करके चले जाएंगे। वन मोर थिंग आई वांटेड टू मेंशन कि यू नो व्हाट, आप लड़के पे पैसा नहीं, सिकलना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का। many people have said me this, the life after university, because whenever they go for it, they're gonna apply for it with a degree, and believe me 95% of people do ask you about your experience। अब वो आप कैसे टैकल कर सकते हैं? The simple way is, जब आप अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर लें यूनिवर्सिटी का, चलिए फर्स्ट मंथ एंड फर्स्ट 6 months आप अंडरस्टैंडिंग में ले लें। आफ्टर दैट डायरेक्टली इन द आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। परमानेंट बोलो, पार्ट टाइम बोलो, हर चीज़ बोलो, लुकिंग फॉर इट। एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि जॉब सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि से आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। उस तरह पढ़ाई करो, उस तरह आपको मार्क्स आए, उस तरह की आपकी तैयारी हो। यू हैव द प्रिपरेशन लाइक दैट। प्लस एक और चीज़ आपको वो भी करना है, दैट यू नीड टू कीप योर ऑल द असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग टुगेदर अलोंग विद इट। और अगर आपको जॉब मिल जाए किस्मत से, डोंट गो फॉर द फुल टाइम वंस, गो फॉर द पार्ट टाइम वंस। और ऐसा यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ पे क्लासेस जाना जरूरी नहीं होता है, लाइक यू जस्ट हैव अ मिनिमम अटेंडेंस, जहाँ पे इफ यू गो फॉर 2 days ऑल्सो वीकली, तब भी आपका वो अटेंडेंस माना जाता है। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। That's like what you do is first semester के बाद you get for part times and then you go for the jobs। वो आप वीकली जितने रन कर सकते हैं करें, एंड इतना नहीं आना है यूनिवर्सिटी भी करें। इस you get really tired। I'm talking about the commerce field students। साइंस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है obviously। So in this part here you're doing it because you want that experience। अब कुछ अनपेड इंटर्नशिप्स भी होते, कुछ पेड इंटर्नशिप भी होते। गो फॉर बोथ, ओके, गो फॉर एटलीस्ट वन। अगर पेड नहीं मिल रहे तो अनपेड में जाओ, बिकॉज नाउ यू वांट द एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ एंड दैट एक्सपीरियंस विल बी एडेड टू योर CV। तो सोचो अगर अपनी यूनिवर्सिटी में ही 3 साल फर्स्ट हाफ को छोड़ के 3 साल आपने एक इंटर्नशिप किया होगा, 3 कंपनियां तो काउंट किया जाएगा, या तो एटलीस्ट अपने 3 months का इंटर्नशिप किया होगा तो 6 इंटर्नशिप्स होगा, या तो 6 कंपनी में काम किया होगा। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको सेल्स का जॉब में मिले, कॉमर्स लाइन में हो, तो सेल्स का जॉब भी मना करें। इन UAE इट्स कॉमन कि यहाँ पे लोग मॉल्स में जॉब करते हैं, मार्केट्स में जॉब करते हैं, सेल्स गर्ल, प्रमोशन, एडिडास का, मेकअप ब्रांड्स का, इनको आसानी से मिलता है। इवन इन दुबई मॉल यू गेट रियली दिस जॉब। रिसेंटली एक्सपो 2020 हुआ था, नॉट सो रिसेंटली, एक्सपो 2020 ये जब हुआ था, एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वर पीपल कॉल्ड टू द एक्सपो टू डू जॉब एंड 2000 dirham, 5000 dirham इस तरह करके आपको सैलरी मिल रही थी। तो बहुत लोगों का फायदा हुआ है। एंड द थिंग, जस्ट थिंक कि उनके CV पे ये आ गया कि उन्होंने यहाँ काम किया। नाउ आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी फॉर देम इट्स मे बी इट्स अ बिग डील। फॉर मी आई वाज थिंकिंग कि बहुत बड़ी बात है, तो उससे मेरा क्या फायदा? मैं जब अपनी कंट्री में जाती हूँ एंड आई टेल देम आई जस्ट विजिटेड एक्सपो, दे थिंक इट्स सच अ बिग प्लेस। एंड सो इमेजिन इफ यू आर सेइंग कि मैंने वहाँ पे काम किया है, दैट्स सच अ बिग थिंग। दे डोंट नो कि कौन सा काम किया है, whether it was volunteering, whether it was management, but then you really get the scope in your country too as well। अगर आप यहाँ से ये सब करके निकल गए। So my point was कि slowly point by point when you're escalating this
यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कर लिए, यूनिवर्सिटी का भी कर लिया, दोनों आपको मैनेज करते चलना है एटलीस्ट। और एक काम और रखना है कि जब आप अनपेड इंटर्नशिप पे हो तो प्लीज़ डू अ पेड वर्क, कुछ भी जो आपका ओन स्टार्ट हो भी हो सकता है, लाइक समथिंग फ्रॉम योर ओन होम, जिसका आपको इतना इस पे आपको पैसा मिलता जा रहा है, बिकॉज आइडिया यू नीड मनी टू गेट इनटू दिस थिंग्स। आपके पास अभी सोर्स ऑफ मनी नहीं है तब सीरियसली आपको सोर्स ऑफ मनी ढूंढना पड़ेगा। इंटर्नशिप में इसलिए बोल रही हूँ विदाउट पेड अगर होता भी है तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग। बड़ा एक पेड काम होना चाहिए, कोई भी काम, जैसे कि small jobs like stitching or doing makeup for others, henna। लड़कियों के लिए बहुत सारे हैं, लड़कों के लिए आई गेस दे गेट पेड जॉब्स अगर वो ट्राई करें ज़्यादा। लड़कियां भी कर सकती है, बट इट्स जस्ट दैट कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। क्या 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 कीप ऑलवेज इन माइंड कि एक पेड सोर्स होना चाहिए व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी। सेकेंड थिंग दैट you need to focus also in your studies, assignment भी अच्छे मार्क्स होने। थर्ड थिंग इज दैट इंटर्नशिप भी करने हैं। अगर ऑल्सो कीप इन माइंड टू टारगेट द कंपनी वेयर यू वांट टू गो। अगर आपने कॉमर्स फील्ड चूज किया है, आपको कौन से कंपनी में जाके काम करना है, वो कंपनी का नाम आपको दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाके काम करना है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो उस तरह से आपको अपना लाइफ शेप करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रियली सीरियस इन दिस केस, तभी आपको पता चलेगा। हो सकता है कि कुछ इंटर्नशिप आपने किया हो वो फायदा ना हो, बिकॉज दैट्स नॉट मैचिंग विद द कंपनीज प्रोफाइल। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंपनी का जो टारगेट तो पहले बना लो, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की आप जॉब करो, ठीक है। यू गो देयर एंड दे लाइक कम ऑन डू माय सुपरवाइजर वर्क, नहीं, आपको वहाँ से स्मॉल से शुरू करना पड़ेगा। आई रियली डोंट वांट टू से दिस, बट देन बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। टू सी इन फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे यू सी दे स्टार्ट विथ वेटर्स जॉब ऑल्सो, लेकिन उसके बाद जाके अच्छी कंपनी में भी काम कर लेते हैं। दैट्स जस्ट लाइक पार्ट टाइम। अब उस चीज़ का एम्बेरसमेंट होता है, बट यू नो व्हाट, इन हियर यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट लो। ये ज़रूरी नहीं है, यू कैन एटलीस्ट गेट द सेल्स जॉब जहाँ पे आपको बस मार्केटिंग करना है, उससे आपका अच्छा स्कोप भी बन जाता है। हाँ, हमारा कॉमर्स का जॉब यही है कि द मोर यू सेल, द मोर यू कैन सेल, द मोर यू कैन गेट प्रॉफिट। That's how much you will be benefiting in your job. उसी के काइंड के जो जॉब्स आएंगे ना वो सब आप कर पाओगे, because you are in this. Especially BBA की बात कर रही हूँ मैं, because जो BCom वाले हैं उनके पास फिर भी CA का ऑप्शन है, मतलब वो करके फिर you're gonna go for accountant और receptionist और anything else like that, cashier and everything. Even BBO को भी मिल जाता है। I have seen people doing it, but then depends. अब ये जो मैंने सारी बातें बताई है, it's not that I am 100% sure कि आपको मिल जाएगी. No, I'm not 100% sure. I'm just here 70% sure. Really sick kind of, but then I try to keep it as raw as I can. And ये actually में बहुत serious topic है. That's why I can't like add so much humor into it. but जितना मैं बता सकती हूँ कर सकती हूँ I did. Keep watching my podcast, Tummy Podcast and Vlogs, and subscribe to my channel and like, share, comment करना, because I've seen lot of people not doing it. I don't know why. तो मसला क्या है आपको? Just like oh God. नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।